चलिए, इस बीच अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्र सरकार ने पावर सेक्टर की पीएसयूज, पीएफसी और आरईसी के विलय के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी और 3 सदस्यीय वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। वर्किंग ग्रुप दोनों कंपनियों के विलय को लेकर के अपने सुझाव देगा और उच्च स्तरीय कमेटी विलय की प्रक्रिया के आकलन के लिए हफ्ते में एक बार मिलेगी। साथ में वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट्स को भी देखेगी। सर, ये पीएफसी और आरईसी के विलय कब तक कंप्लीट होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और आखिर में इस जो मर्जर हो रहा है उससे निवेशकों को क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि होगी, किस तरीके से देख रहे हैं निवेशकों के लिहाज से भी? देखिए, इसके कई सारे मतलब हैं। पहला मतलब तो ये कि सरकार ने एक पीएसयूज के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि भविष्य में इन्हें बड़ी कंपनियां बनाकर इनकी हिस्सेदारी बेची जा सके। अगर आप पावर सेक्टर में देखें कुल जी, तो 2 फाइनेंस कंपनियां या 2 लेंडिंग कंपनियां हैं जो कर्ज जुटाती हैं, एक आरईसी और एक पीएफसी। इन दोनों को मिलाने से एक बड़ी मेगा मेगा लेंडिंग कंपनी बनेगी जिसकी लोन बुक करीब करीब 11 से 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और नेटवर्थ करीब 1.7 से 1.8 लाख करोड़ रुपए के जोन में होगी। तो ये अगर आप गौर से देखें, बाजार क्यों इस पे इतना सक्रिय उत्साहित, उसकी वजह है कि भारत के किसी बड़े बैंक के साइज दिखाई देता है। 1.7 से 1.8 लाख करोड़ रुपए की इन दोनों कंपनियों को मिलाने से। तो पावर मिनिस्ट्री इसकी कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि ये इनकी कंबाइंड लोन बुक और इनका साइज इतना बड़ा होने के बाद आसानी से इन्हें बाजार में डिसइन्वेस्ट भी किया जा सकेगा और पोस्ट मर्जर इन्हें बेहतर ढंग से इनके रेवेन्यू दिए जा सकेंगे। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जो लोन बुक का मैनेजमेंट है वो भी एक बड़ी कंपनी मिलकर कर पाएगी, क्योंकि जो अभी इनका मिक्स है, पोस्ट मर्जर मिक्स मुझे दिखाई दे रहा है जो आंकड़ों में इस हिसाब से करीब 29% कन्वेंशनल जनरेशन को लोन दिए गए हैं, 40% के लोन बिजली सेक्टर में टीएनडी के लिए हैं और 14% के लोन रिन्यूएबल के लिए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रिन्यूएबल के लिए ज्यादा फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सारी बिजली कंपनियां रिन्यूएबल में जाने की तैयारी कर रही हैं। ऐसी स्थिति में जो स्केल करना है पावर फाइनेंस के लिए, स्टेट पावर यूटिलिटीज को टीएनडी के लिए और रिन्यूएबल के लिए, उसमें ये बड़ी कंपनी काफी काम आएगी जिसके पास एक बड़ा कुशन होगा, बड़ी तैयारी होगी। और इसीलिए निवेशकों के लिए ये एक अच्छा विकल्प है कि जब मर्जर के बाद जो भी रेशियो तय होगा उसका फायदा निवेशकों को दिखाई देगा। बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, और हम देख रहे हैं एक महीने में जो मतलब पावर कंपनियां सुस्त थीं, पीएफसी में 14% का रिटर्न रहा है। और क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगर ये मर्जर होता है सर तो पीएफसी के निवेशकों को शायद ज़्यादा फायदा होगा। वो देखते हैं मर्जर के रेशियो के आने के बाद। 8-9 का रेशियो बाजार में चर्चा में है विपुल जी। 8 पीएफसी के शेयर पे 9 आरईसी के शेयर जैसी चर्चा है बाजार में। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, तो पीएफसी के शेयर होल्डर्स को ज्यादा फायदा होगा ऐसा लगता है। हाँ सर, वो सर, और आरईसी में सर हमने देखा ऑलमोस्ट एक महीने में फ्लैट रिटर्न रहा है, लेकिन पीएफसी के 13-14% की तेजी आई है। और अच्छा है थोड़ा से पावर शेयरों में थोड़ी सी तेजी आए, क्योंकि बीते 2025 में सभी शेयर 1-1.5 साल से सुस्त पड़े हुए हैं। एक तो गर्मी काफ़ी कम पड़ी तो उसका भी असर रहा पिछले साल।